आरएसएस क्या है, कौन है, इसको पैसा कौन दे रहा है, अलग अलग राज्यों में इसकी शाखाएं कैसे चल रही हैं, इन सब का लेखा जोखा क्या है, सबका हिसाब क्या है, इसको लेकर के कर्नाटक के गृह मंत्री ने मोहन भागवत को लेटर जारी किया है। जवाब मांगा है कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात का जवाब दे कि उनकी फंडिंग होती कहां से है, उनका रजिस्ट्रेशन क्या है। असल में दोस्तों, कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत को एक लेटर जारी किया है और संघ के 100 साल पूरे होने पर बधाई दी है। साथ ही आरएसएस की फंडिंग के साथ रजिस्ट्रेशन और कानूनी स्थिति के बारे में जवाब मांगा है। प्रियांक खड़गे ने लेटर जारी करते हुए कर्नाटक में आयोजित हुए कुछ कार्यक्रमों का हवाला भी दिया है और लेटर बकायदा इसको रिलीज किया है कि अगर नागरिकों, मजदूरों, एनजीओ, ट्रस्ट, मंदिरों और कंपनियों से रजिस्ट्रेशन कराने, जानकारी देने और कानून का पालन करने की उम्मीद की जाती है तो आरएसएस को इसमें छूट क्यों है? आरएसएस इस पर कोई दस्तावेज क्यों नहीं दिखाता है? प्रियांक खड़गे ने सबसे पहले एक्स पर एक पोस्ट किया है और लिखा है कि मोहन भागवत जी, मेरा पत्र आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। हालांकि मैंने इस मामले पर आपका ध्यान पहले ही दिलाना आवश्यक समझा। पहले तो आरएसएस को 100 साल पूरे होने पर हार्दिक बधाई। आगे प्रियांक खड़गे ने लिखा कि एक ऐसा संगठन जो 60,000 से भी ज्यादा शाखाओं और करोड़ों स्वयंसेवकों का दावा करता है, उसे पारदर्शिता और संवैधानिक जवाबदेही का भी पालन करना चाहिए। आरएसएस की सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 2025 और 2026 कर्नाटक रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएस की कर्नाटक राज्य में 4,127 दैनिक शाखाएं हैं, 1,389 साप्ताहिक मिलन हैं, 60 मासिक मंडलियां हैं और 2,194 समाजोत्सव हैं, जिनमें 19.61 लाख प्रतिभागी शामिल हुए हैं और 562 मार्गी पदयात्राएं आयोजित की गई, जिनमें 2.21 लाख वर्दीधारी प्रतिभागी शामिल हुए हैं। प्रियांक खड़गे ने सवाल किया कि इतने बड़े पैमाने और प्रभाव के साथ आरएसएस को अपनी कानूनी स्थिति, पंजीकरण, पदाधिकारियों का वित्त पोषण, खर्चा, कराधान और सार्वजनिक गतिविधियों के लिए अनुमति के बारे में स्पष्ट करना चाहिए। अगर नागरिकों, श्रमिकों, गैर सरकारी संगठन, ट्रस्ट, मंदिर और कंपनियों से पंजीकरण जानकारी सार्वजनिक करने और कानून का पालन करने की अपेक्षा करी जाती है तो आरएसएस को छूट क्यों मिलनी चाहिए? अपनी शताब्दी वर्षगांठ के मौके पर आरएसएस को संविधान का उत्तरदायित्व पूर्वक पालन करना चाहिए और पंजीकरण जानकारी सार्वजनिक करना, लागू करों का भुगतान करना और संविधान के दायरे में पारदर्शिता के साथ कार्य करना चाहिए, जैसा कि मैंने अपने पत्र में सुझाव दिया है। मैं आरएसएस से बहुत जल्दी इसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये पोस्ट प्रियांक खड़गे ने किया हुआ है, बकायदा जो भी मैंने आपको बताया इसको लिखा हुआ है, साथ ही उस लेटर को भी जारी किया है जिसके बारे में उन्होंने बात करी है। अभी तक आरएसएस की ओर से इस पत्र पर कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि उनके सवाल जो हैं वो आसान भाषा में आपको एक बार फिर से बता दूं तो मोहन भागवत से प्रियांक खड़गे ने 8 मोटे मोटे जो सवाल किए हैं उसमें पहला ये है कि आरएसएस की कानूनी स्थिति और संगठनात्मक संरचना क्या है, क्योंकि आरएसएस केंद्रीय स्तर पर सोसाइटी, ट्रस्ट, कंपनी या फिर किसी बाकी औपचारिक तौर पर रजिस्टर्ड इकाई के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरा, इसके पदाधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण मांगा गया है। तीसरा, दान, योगदान और आय के स्रोत, यानी कि आरएसएस को फंडिंग कहां से हो रही है, पैसा कहां से मिल रहा है, क्योंकि आरएसएस रजिस्टर्ड सोसाइटी या फिर ट्रस्ट नहीं है, इसलिए इसका कोई पैन या फिर बैंक अकाउंट, केंद्र या फिर ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती है। इसके अलावा एक सवाल और प्रियांक खड़गे ने किया, संपत्ति का विवरण पूरा की आखिर उनकी कितनी संपत्ति। पांचवा, क्या कानून के मुताबिक लागू करों का भुगतान किया जा रहा है, यानी कि क्या आरएसएस कोई टैक्स देता है, टोल पे करता है। आरएसएस क्योंकि मुख्य तौर पर इनकम टैक्स नहीं देता है गुरु दक्षिणा पर, क्योंकि आयकर विभाग और अदालतें इसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मानकर प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी के तहत छूट दे देती हैं। इसके अलावा प्रियांक खड़गे ने सवाल किया कि क्या वो कानूनी आधार जिस पर औपचारिक पंजीकरण के बिना संगठन की गतिविधियां संचालित की जाती हैं वो क्या है। छठा, कि वो संवैधानिक और वैधानिक ढांचा जिसके तहत ये सार्वजनिक जवाबदेही के बिना इतने बड़े पैमाने पर काम करने का अधिकार होने का दावा करते हैं। और आखिरी सवाल प्रियांक खड़गे ने किया कि सार्वजनिक कार्यक्रम जो भी होते हैं उसमें रूट मार्च है, जनसभा है, उन सब के लिए इनको कैसे अनुमति मिल जाती है और क्या कुछ होता है। अब इस पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन मोहन भागवत ने एक बयान दिया है
मोहन भागवत जो कि आरएसएस प्रमुख हैं, उन्होंने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। जो भी प्रियंक खड़गे की ओर से मांग करी गई है कि ये सारा जो ब्यौरा है, ये जो सवाल उन्होंने करे हैं, इसका ब्यौरा आरएसएस की ओर से दिया जाए। मोहन भागवत ने इसको खारिज कर दिया है और केरल में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आरएसएस को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सरकार से कोई फंड नहीं लेता और पिछले 100 साल से ये संगठन बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहा है। ये बात मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में पहुंचकर कही है। दोस्तों 27 सितंबर 1925 को आरएसएस की स्थापना हुई थी। नागपुर महाराष्ट्र में डॉक्टर केशव बलिराम द्वारा इसकी स्थापना हुई। 40 से 60 लाख लोग कहते हैं आरएसएस से जुड़े हुए हैं। 30 से ज्यादा सहयोगी संगठन है जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, वीएचपी विहिप है, एबीवीपी है, सेवा भारती है, एकल विद्यालय है और ये सब हैं। और कुल जो शाखाएं हैं दैनिक वो लगभग 88,950 के आसपास हैं। अब इतना ह्यूज नंबर है, 100 साल पूरे हो गए हैं, तो प्रियंक खड़गे ने यही सवाल किया कि आखिर इतना बड़ा संगठन बिना फंडिंग के कैसे चल रहा है और रजिस्टर्ड नहीं है, क्या कुछ है इसके पीछे। पूरा जो उन्होंने लेखा जोखा है वो मोहन भागवत से मांगा है। साथ ही कुछ वक्त पहले खबर ये भी आई थी कि संघ अपनी सेना बनाने वाला है। इसको लेकर के भी प्रियंक खड़गे ने पोस्ट किया है और लिखा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये दावा है कि सेना के विपरीत आरएसएस 3 दिनों के अंदर एक बल तैयार कर सीमा पर लड़ने की सेना खड़ी कर सकता है। और अगर कोई गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ ये दावा करता है कि वो भारत के सैनिकों से भी तेजी के साथ सेना जुटा सकता है, तो क्या किसी राज्य सरकार को उसकी कानूनी स्थिति, संरचना, प्रशिक्षण, वित्त पोषण, कमान श्रृंखला और जवाबदेही के बारे में जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए? ये महज एक बयान नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और संवैधानिक जवाबदेही के गंभीर प्रश्न उठाता है। खैर, अब इस लेटर को लेकर के खैर वाकई एक नई बहस छिड़ चुकी है क्योंकि आखिर 60,000 से भी ज्यादा शाखाओं और करोड़ों स्वयंसेवकों वाला ये संघ चल कैसे रहा है, इसको लेकर के प्रियंक खड़गे ने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बना दिया है कि आखिर संघ के पीछे कौन है, संघ को फंड कहां से मिलता है और एक एनजीओ के तौर पर एक ये कैसे संघ आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे की संरचना क्या है। पूरे जो सवाल है वो प्रियंक खड़गे की ओर से किए गए हैं। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।